छोटी बच्ची हो क्या ये बोला बच्ची रहने दो एग्जांपल साथ में करते हैं ठीक है ठीक करना है ना सो दैट PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जा एग्जांपल ठीक है हाँ भाई चलो भाई स्टार्ट कर पूछी पढ़ो बेटा सॉरी पूछी नहीं जादू पढ़ो लाइन सेगमेंट है लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है वो अगली कुछ चंद वीडियो में बताएंगे मतलब बता P और Q है वो AB के अपोजिट साइड पॉइंट करेगा हाँ पॉइंट कर रहा है सो दैट लाइन P सच दैट ये पढ़ रहा था शो दैट हाँ जादू है ना एक लाइन खा गया पूरी आगे बढ़ना सच दैट वालेज वालेज यही स्पेलिंग होती है विलेज की VILLAG होती है अनपढ़ हूँ such that each of them show that the line PQ is perpendicular bisector of AB ओ मेरे भाई सच दैट ईच ऑफ देम के बाद फिर शो दैट पे आ गया इसे तमीज में पढ़ ले AB लाइन सेगमेंट है AB लाइन सेगमेंट होगी आगे पढ़ P and Q से पढ़ P and Q are point on opposite sides AB इसका मतलब बता पहले जो PQ PQ है वो पॉइंट कर रहा है AB के क्या AB के मिड पॉइंट अच्छा मिड पॉइंट कहाँ लिखा है डांटा मारूंगा खींच के देख AB लाइन सेगमेंट है ये कहा है उसने तो उसके बाद क्या क्या है उसने कि P और Q पॉइंट है ठीक है कहाँ पे पॉइंट है ओपोजिट साइड्स ऑफ AB अब ये AB है AB ऐसे लाइन है तो इसके ओपोजिट साइड्स कौन सी होती है ये और ये नीचे ऐसी करते करता है जब वीडियो बनाते हैं AB के ओपोजिट साइड पे एक इधर ठीक है एक इधर ठीक है आगे पढ़ो such that each of them is equidistant from the point AB मतलब बता वो इक्वल दूरी पे है AB के AB से अब इसका मतलब बता यही सारा खेल छुपा हुआ है करने को नहीं कहा था मैंने मतलब बताने को कहा था यहाँ पे फीलिंग लेने को नहीं कहा तेरे को क्वेश्चन की P and Q अब देख इसको समझने की कोशिश कर P and Q क्या है इक्वल डिस्टेंस है A और B से मतलब क्या है P A से और P B से इक्वल डिस्टेंस पे है और Q A से और Q B से इक्वल डिस्टेंस पे है ठीक है फिर से समझो इस चीज को P and Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A and B ठीक है यानी कि ये दोनों के दोनों ना A B से समान दूरी पे हैं यानी कि P का जो डिस्टेंस A से है ठीक है वो उतना ही है जितना P का डिस्टेंस B से है आया समझ में तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसको मैथमेटिकल भाषा में कैसे लिखूं मैं ये तो इंग्लिश दे दी उन्होंने इसको मैथ में कैसे लिखूं मैं वेरी गुड PA बराबर PB और QA बराबर QB आया समझ में तुम्हें उसने इंग्लिश दी है लेकिन हमें ऐसे करके लिखना है और इसको तुम ऐसे करके लिखोगे कोई माइकल नंबर नहीं काट सकता क्योंकि इसका जो असली मतलब है वो यही है ठीक है वो बस तुम्हें फंसाने के लिए ये इक्वल डिस्टेंस जैसे भारी भारी टर्म चिपका देता है ठीक है आगे बढ़ो काट दिया तो मैं काट दूंगा उसको मेरे पास देखा जाए फिर शो दैट ये कौन बोलेगा ये सीट ये एक चीज पढ़ देगा 37 पॉइंट के बाद 37 नहीं 37 कहते हैं ठीक है तो ये देखो फिगर को देखो C 3.7.3 हाँ बस आगे लाइन अब ये इसका मतलब बता जो PQ लाइन है वो परपेंडिकुलर करिए हक दिया ना वो बाइसेक्टर भी करेगी तो अब इसका मतलब बता इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूं इसको लिखेंगे हम एंगल ACP प्रद्युमन आगे एंगल एंगल लिखो तो एंगल अबे लिख तो दिया एक और एंगल उसके बीच में क्या लगाऊं कुछ भी ना लगाऊं बराबर बराबर है एंगल BCP ठीक है बराबर 90 डिग्री अब मैं तुझे जरा कोशिश अच्छी करी तूने आई अप्रिशिएट दैट लेकिन अब मैं तेरे को एक और चीज बताना चाहता हूँ PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB को अब एक बात बता तुझे पता लग गया कि भाई ये जो है ये 90 डिग्री पे है ठीक है तूने बता दिया अपनी समझ से लेकिन अब ये बता जब PQ AB परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो ये 90 का होगा ये 90 का होगा ये भी तो 90 के होंगे नीचे दोनों होंगे ना तो या तो चारों के चारों एंगल उठा के 90 डिग्री के लिख दो ठीक है जो कि सही तरीका वही होता है ठीक है एंगल QCA बराबर एंगल QCB बराबर 90 डिग्री आई बात समझ में PCA PCB QCA QCB चारों की चारों 90 डिग्री के ठीक है इसको और दूसरी भाषा में पता है कैसे लिख सकते हैं PQ परपेंडिकुलर टू AB आई बात समझ में इस ये होता है परपेंडिकुलर का साइन ठीक है अब बता आगे और कुछ भी कह रहा है वो शो करने को बस बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है हाँ तो अब इसको मैथमेटिकली में कैसे लिखूं मैं काट दो रुका ही पड़ा हूं मैं भाग कहाँ हूँ PQ AB को काट रहा है ना PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB हाँ
देख ऑफ ए बी मतलब ऑफ का मतलब होता है का, यानी ए बी का कौन बाइसेक्टर है, पी क्यू, यानी पी क्यू बाइसेक्टर है ए बी का, यानी कि पी क्यू कौन है, काटने वाला, ठीक है, और कटवाने वाला कौन है, ए बी। तो इसका मतलब क्या आएगा यहाँ पे, इसको भैया तो इसको में कोई पॉइंट भी नहीं जिसको हम कुछ मान ले, इतने सारे पॉइंट दे रखे हैं तेरे को, और क्या देगा, बराबर सी बी, और ये किसके बराबर होते हैं, कितनी बार बताया मैंने, वो ए बी काट। हाँ आया समझ में, अब पता लगा तुम्हें। हमेशा ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है, एक बार दिखा जरा इस लाइन को, ठीक है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इसमें हम ज्यादातर क्या पता है क्या कर देते हैं, अच्छा पी क्यू 90 डिग्री का है, बस बात खत्म। तुम बाइसेक्टर भूल जाते हो हमेशा, भाई परपेंडिकुलर अलग चीज है, बाइसेक्टर अलग चीज है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, पी क्यू परपेंडिकुलर, पी क्यू ए बी के 90 डिग्री का तो है ही है, लेकिन वो बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर मतलब बाई मतलब दो, सेक्ट मतलब काटना, दो इक्वल पार्ट में काटना। अब कौन किसको काट रहा है, पी क्यू ए बी, दोनों एक दूसरे को काट सकते हैं। अब देखो ऑफ ए बी, ऑफ का मतलब होता है का, इतना समझ में आया, यानी ए बी का, ए बी का बाइसेक्टर कौन, पी क्यू, यानी कि पी क्यू ए बी का बाइसेक्टर है, यानी कि ऐसे ऊपर से आया होगा पी क्यू और ये ए बी को काट दिया, यानी कि काटने वाला कौन, पी क्यू, कटवाने वाला कौन, ए बी। आया समझ में। अब कटवाने वाला अगर ए बी है तो ऊपर खच्चे किसके उड़ेंगे, ए बी के। कहां से कटेगा वो, बीच में से, बीच में मतलब सी पे से, यदि वो बीच में से कटेगा तो ए सी बी सी के बराबर हो जाएगा और वो ए बी के आधे के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में। देखो मैथ में सारा खेल क्वेश्चन समझने का, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम क्वेश्चन समझाने पे दे देता हूँ। सॉल्यूशन तो फिर अपना 2 सेकंड का होता है, 2 मिनट का होता है। अगर तुमने क्वेश्चन समझ के उसको गिवन टू प्रूव और प्रूफ में पिरो दिया और उसका डायग्राम तुमने अच्छे से बना दिया, ठीक है, तुम बेशक यहाँ से छोड़ के भी आ जाओ, एक तो टीचर तुम्हें नंबर दे देगा इतनी प्यारी सी इसके प्रेजेंटेशन के लिए। सेकंड चीज, अगर तुमने इतनी समझ है ना कि तुमने गिवन टू प्रूव और प्रूफ लिख दिया तो तुम उसे आगे छोड़ के ही नहीं आओगे, ये मेरी गारंटी है, बशर्ते तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो। बेसिक्स क्लियर करवाने का काम किसका, मेरा, ठीक है। क्या का नाम, नेक्स्ट, ठीक है भाई, लिख दिया हमने सब कुछ। अब हम आते हैं अपने प्रूफ पे, ठीक है। चलो बेटा, अब इसे प्रूफ कैसे करें, अब समझने वाली चीज है, ठीक है भाई। इन्होंने गिवन के नाम में बस हमें टुच्चे टुच्चे दे रखे हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और हमें क्या प्रूव करना है कि भाई साहब ये 90 डिग्री के हैं, ये वाले भाई साहब। अब देखो इसको करेंगे कैसे, हाँ इनको ऊपर वाले कर दो, बस बाकी काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमने एक भी एंगल प्रूव कर दिया 90 डिग्री का तो बाकी अपने आप हो जाएंगे। कैसे भाई, ये 90 डिग्री का है तो ये 180 होता है पूरा, 180 में 90 का, ये 90 आ जाएगा, ये भी 180 होता है, उसमें 90 का 90। तो जब भी तुम्हें परपेंडिकुलर प्रूव करना होता है ना, तो 4 को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, एक को प्रूव कर दो, खेल खत्म, ठीक है। टू प्रूव में हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गिवन होता ना तो हम ये चारों चीज लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि गिवन में बहुत सारा माल चाहिए, तो ये सारा माल हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, उसने हमें ये और ये दे रखा है बस, ठीक है। जबकि हमें क्या करना है, इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। उसके लिए हमें ये 2 ट्रायंगल चाहिए होंगे, ठीक है। अब कैसे करते हैं हम इसको, ये 2 ट्रायंगल उठाते, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते, ये एंगल इसके बराबर हो जाता, इन दोनों का सम 180 डिग्री, और फिर इक्वेशन बना के एक एंगल 90 डिग्री का आ जाता। लेकिन अब पता है कमाल की बात क्या है, हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ही नहीं सकते। क्यों, एक साइड आ जाएगी, एक ही आ जाएगा, तीसरी चीज हमारे पास है ही नहीं प्रूव करने को, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ना ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब भैया ऐसा क्यों करेंगे हम, देखो समझो बात को, ये ट्रायंगल इसके आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं अभी दिखा दूंगा। उसके बाद पता क्या होगा, हम CPCT यूज करके ना ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल में क्या करेंगे, एक तो ये साइड बराबर हो गई, एक ये कॉमन हो गई, और एक ही एंगल जो हमने पिछले वाले उससे प्रूव करा था वो यूज कर लेंगे। तो SAS लगा के ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके बाद ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, दोनों को प्लस करके 180 के बराबर रख देंगे, इक्वेशन बना के ये प्रूव कर देंगे। आया समझ में, पक्का आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तुम्हें नहीं आया तो इन्हें भी नहीं आया, फिर देख लेना, आ गया ना समझ में। करे कार्रवाई शुरू। चलो, इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल, दूसरा कौन सा उठाऊंगा जब बताओ, PBQ। वेरी गुड, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम उसी वे में चलते हैं, PAQ PBQ, ठीक है, बिल्कुल सिमेट्रिक वे में, ठीक है। देखो भाई, PA बराबर PB, ये क्या है, इसका रीजन क्या है, गिवन। नेक्स्ट क्या है, AQ बराबर BQ, ये भी गिवन है अपने को।
तीसरी चीज क्या है भाई, पी क्यू बराबर पी क्यू। ये तो बहुत हलवे तरीके से हो गया, ठीक है। देयर फोर ट्राइंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी, तुम भी बोल लो, पी बी क्यू बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। एस नहीं होता, वो एस 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 होता है, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। शाबाश, जीप टेढ़ी होती होते हुए चीज की, ठीक है। हो गया। अब सीपीसीटी से हम क्या लेंगे, ये वाले भाई साहब एंगल ले लेंगे, ठीक है। देयर फोर एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल बी पी क्यू बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी, ठीक है भाई। ए पी क्यू और बी पी क्यू, ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। आ रही है ना ये? क्या तूने बंद तो नहीं कर दी? आराम कर नाउ, ठीक है। अब इन ट्राइंगल कौन कौन सा उठा है भाई, पी सी ए, और दूसरा बता भाई जादू। पीसीए और भैया पीसीबी। शाबाश, ठीक है। इसमें क्या है, पी ए बराबर पी बी, रीजन पता नहीं है, रीजन इसे मैं लिख रहा था ना, तो देख के बोला है आराम खोर। पीसी बराबर पीसी, रीजन कोमा न, ठीक है। तीसरा है, तीसरा देखो एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी, ठीक है। ए पी क्यू करा था ना हमने, तो ए पी क्यू लिखो या ए पी सी लिखो, बात एक ही है। एंगल ए पी सी बराबर ए पी सी बी पी सी के, बी पी सी के, इसको मानो 1 यहां से, ठीक है। 1 दिखा दिया भाई, ये अब दिखा दे ढंग से, ये 1 है, तो इसका रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 1, ठीक है ठीक है। तीनों में चीज, देयर फोर ट्राइंगल पी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, और इसमें क्यू है, मतलब उसमें क्यू है, इसमें सी है। हाँ देखो 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 देखो, देखने वाली बात, ठीक है। ए पी क्यू ये वाला एंगल है, और ए पी सी वो भी तो ये वाला एंगल है, आई बात समझ में। ए पी क्यू हो या ए पी सी हो, दोनों एंगल यही बना रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में, सी इसी लाइन पे है, ठीक है। इसीलिए हम चाहे इसको एपीसी लिखो, एपीक्यू लिखो, अगर यहाँ पे मैं 1 10 20 पॉइंट और लिख दूं तो उनमें से किसी भी पॉइंट का नाम दे सकते हो। हमारा मेन मतलब बस इससे है, ठीक है। अब इस वाले को भी मैं कितना ही बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे ए के बाद बी सी डी फलाना डिपका लिख सकता हूँ, यहां से यहां तक की बस ये चीज चाहिए। आई बात समझ में। चलो तो ये तीन हो गए थे। ट्रायंगल पी सी बी बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, एस ए एस, सास कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। सास जादू की कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। चलो भाई, अब यहां से हमें 2 चीज मिलेंगी। पहली चीज तो देयरफॉर AC बराबर BC, AC बराबर BC क्या रीजन है, बाय CPCT। तो भाई ये AC बराबर BC हमें प्रूव करना था ना, ठीक है ठीक है, ये प्रूव करना था। तो एक तो ये कि ये PQ बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब थोड़ा खतरनाक वाला वो परपेंडिकुलर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट PQ परपेंडिकुलर टू AB, उसको देखो हम कैसे करेंगे। ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो लगा दो यहाँ पे, ऑल्सो एंगल PCA बराबर एंगल PCB, इसका भी क्या रीजन है, बाय CPB, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारे एंगल बराबर हो जाएंगे और सारी साइड बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो एंगल PCA PCB के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं 2, ठीक है। नाउ वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समझ ले जादू, वहां पे एंगल PCA जादू हमको, एंगल PCA प्लस एंगल PCB क्या होगा बता, एंगल PCA प्लस एंगल PCB PCA प्लस PCB, ये एंगल A PB। बहुत बढ़िया। APB ये वाला एंगल नहीं बनेगा, PCA ये वाला एंगल, PCB प्लस ये वाला एंगल, कौन सा एंगल बना, ABC, अरे ABP, AB, शाबाश, ABP ये वाला एंगल नहीं बनेगा। बेगमपुर के कौन से नाले में गिर के आया कल को, बेगमपुर ने दिया अपने नाम, इसको कट कर देंगे, ठीक है। गधे PCA ये वाला पार्ट हो गया, PCB ये वाला पार्ट हो गया, दोनों को ऐसे मिला दे, क्या बैठेगा पूछी तू ही बता दे। ACB नहीं बैठेगा। तुम डर किस बात कर रहे हो, तुम इस बात का डर रहे हो कि भाई ACB तो लाइन है सीधी सीधी, ये तो एंगल ही बना, ये डर रहा था ना, क्यों डर रहा है खामखा की चीज से। भाई सिंपल देख, PCA कितना है, इतना खुल रहा है, PCB कितना है, इतना खुल रहा है,
इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, यहां से लेके ले प्लस कर दिया, तो क्या बैठा ए सी और बी। ए सी बैठ गया। अब ए सी बी क्या है मुझे बताओ। क्या है ये? लाइन। लाइन है। लाइन का एंगल क्या होता है? लाइन का एंगल बताओ, एक लाइन का एंगल कितना होता है? ये एंगल कितने का है? ये एंगल है 180। तो लाइन का एंगल 180 डिग्री का होता है। ठीक है, लाइन लिख दो इसके रीजन में, चलेगा और क्या। ठीक है, अब फ्रॉम टू हमें पता है पीसीए पीसीबी के बराबर है, तो इस पीसीबी की जगह भी मैं पीसीए लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? तो एंगल पीसीए की जगह तो पीसीए लिखा, प्लस की जगह प्लस, इस पीसीबी की जगह हमने क्या लिख दिया? पीसीए। कोई दिक्कत इसमें? जा तो जल्दी बता। ठीक है, क्योंकि भाई पीसीए प्लस पीसीबी था, पीसीए को तो ऐसे ही रख दिया, पीसीबी पीसीए के बराबर है तो उसकी जगह भी पीसीए रख दिया। अब पीसीए प्लस पीसीए क्या बैठेगा? मैं नहीं बताऊंगा। पीसीए प्लस पीसीए, हाँ, क्या बैठा? पीसीए ही बैठेगा। नहीं, पीसीए प्लस पीसीए क्या बैठेगा? 180। दोनों की फौज इकट्ठी कर रखी है। अब देखना कैसे बताएंगे और भाग के। एक जूता प्लस एक जूता कितना हुआ? दो जूता तो खा लो रामखोर। तो पीसीए प्लस पीसीए कितना होगा? 2 पीसीए, 2 एंगल पीसीए। दो एंगल पीसीए, वहां बैठो। वहां बैठो नहीं तो वीडियो में आ जाओगे। दो एंगल पीसीए बराबर 180 डिग्री। आपको तो कोई नाम भी लग रखा हमने। भाई ज्यादा लंबी बन गई है, नो ओए सुन ले। पिछले वाली चैनल। तो दो एंगल पीसीए बराबर 180 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत आई? देखो भाई, एंगल पीसीए प्लस पीसीए, ठीक है, तुम इससे कंफ्यूज मत हो। अगर एंगल पीसीए तुम्हें पता है एंगल पीसीए एक ही तो चीज है, मतलब इधर भी वही चीज है इधर भी वही चीज है, तो इसको तुम कुछ भी एक्स मान लो अपनी तरफ से। एक्स प्लस एक्स क्या होता है? 2x हो जाता है। कुछ भी नहीं बैठ रहा ना, तो ये देखो हम प्लस हमेशा नंबर को करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, छुपा दो इसको, छुपा दिया। अब ये देखो, जब भी किसी के बगल में कुछ नहीं होता उसके बगल में कौन होता है? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान कितने हैं? एक है ना, तो जिसके बगल में कुछ नहीं उसके बगल में क्या होगा? एक। ठीक है, इसी तरह इसके ये भी कोई नंबर नहीं है, छुपा दो। जिसका कोई नहीं उसका कौन? खुदा। 1 प्लस 1 2, तो 2 एंगल पीसीए बराबर 180 डिग्री हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे, उधर जाके क्या हो जाएगा? तो एंगल पीसीए बराबर 180/2 बराबर 90 डिग्री। देयरफॉर अब वो वाली लाइन लिख दो जो उसने कही थी। देयरफॉर PQ इज परपेंडिकुलर, आगे बाइसेक्टर भी लिख दो, बाइसेक्टर ऑफ ए। ठीक है, हेंस प्रूव। साइन मारने का।